नमस्कार, मेरा नाम है स्कॉलर सचिन पंडित और आप देख रहे हैं वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल 26 जनवरी से 2 फरवरी के बीच कैसा रहेगा समय। ये जानकारी चंद्र राशि और नव राशि पर आधारित होगी। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी हमें जरूर फॉलो करिएगा। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपने हमारे नए चैनल कोड शास्त्रा पर अपना प्यार नहीं दिया है या उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जाइए। स्क्रीन पर आप जो बहुत सारे थंबनेल्स देख रहे हैं और ये जो लोगो देख रहे हैं, ये जो लिंक देख रहे हैं, ये हमारे नए चैनल पोर्ट शास्त्रा का है। इस लिंक पर क्लिक करिए, हमारे नए चैनल को खोलिए, अपना कीमती समय दीजिए और कमेंट लिखिए और सब्सक्राइब करिए और जो डली हुई वीडियोस हैं उनका लुत्फ उठाइए। तो चलिए हम और आप मिलकर अभी पोर्ट शास्त्रा को सब्सक्राइब करते हैं। वृश्चिक राशि कैसा रहेगा ये सप्ताह। 26 जनवरी की शुभकामनाएं। 29 जनवरी 2025 को है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या की शुभकामनाएं भी। और मौनी अमावस्या वाले दिन किसी पवित्र नदी के जल से स्नान करिएगा और यथासंभव अन्न का दान असहाय और गरीब लोगों में जरूर करिएगा। यह सप्ताह है वृश्चिक राशि वालों के लिए आत्मविश्वास को लेकर आएगा। यानी कि आप जो डल रहे थे, आपसे जो चीज़ें खत्म हो गई थी आपके जीवन से, कहीं ना कहीं कोई निराशा थी जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में थे या आपके मन में जो डर था उस डर को खत्म करने वाला होगा यह सप्ताह। आप नए बदलावों के साथ आगे बढ़ेंगे। आप बुराई को हटाकर अच्छाई को लेकर आएंगे, कमजोरी को हटाएंगे, मजबूती को सामने लेकर आएंगे। मंगल ग्रह की ऊर्जा आपको कठिन कठिन निर्णय लेने में मदद करेगी। यानी अब आप चीज़ों को पीछे छोड़ते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। शुरुआत बहुत अच्छी करेंगे। शुरुआत से ही जैसी सप्ताह शुरू होगा वैसे ही आपके लिए सारी चीज़ें बढ़िया होने वाली हैं। आर्थिक मामलों में सुधार होगा। धन की प्राप्ति के साथ साथ खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए संतुलन बनाए रखें। बृहस्पति से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लीजिएगा। बात करते हैं आपकी फैमिली लाइफ की, पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन में आपके संबंध बहुत मजबूत होंगे रिश्तों में। यानी माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, पत्नी के साथ, जीवन साथी के साथ। और यदि कोई विवाद हुआ था पिछले कुछ दिनों में, 10-15 दिन पहले, महीना पहले, तो अब वो विवाद भी अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो कोर्ट कचहरी का मामला था, फैमिली डिस्प्यूट से, वो भी खत्म होते हुए नजर आएंगे। समझौता हो जाएगा। घर में शुभ और मांगलिक कार्य हो सकते हैं। यानी कोई दुख की बात जब जाती है तो मिठाई का डब्बा खुल ही जाता है। तो ये छोटी छोटी बातों पर मिठाई के डब्बे खुलेंगे। बच्चों की शिक्षा या करियर से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। खुशी का माहौल बनेगा। बुजुर्गों के मार्गदर्शन से आप आगे बढ़े तो ये समय कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि एक बड़ी मुसीबत टल गई। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह सामान्य है। अधिक मानसिक तनाव से बचने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अगर बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा, बर्गर, पेप्सी या कोक पी रहे हैं तो इन चीज़ों से बचिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। सर्दी जुकाम और त्वचा से जुड़ी हुई समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। यानी स्किन प्रॉब्लम्स और कोई मौसम, बदलते हुए मौसम की एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। खान पान पर बहुत ध्यान देना है। कौन सी ऐसी चीज़ हमें एलर्जी दे रही है, कौन सी चीज़ हमारे शरीर को सूट नहीं कर रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपनी दिनचर्या को रूटीन में रखिएगा। बात करते हैं प्रेम और विवाह की, लव लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ की। तो प्रेम संबंधों में भी यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। आप अपने जीवन साथी के साथ प्यार से जुड़े रहेंगे। हो सकता है आप अपने जीवन साथी को अपने बिजनेस में ले आए। हो सकता है आप अपने जीवन साथी को बोले बहुत हुआ घर का काम, बहुत हुआ बच्चों को देखना, आप बच्चे बड़े हो गए, अब चलो जॉब शुरू कर सकते हैं, या दोनों मिलकर किसी स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं। तो ऐसी बात आप अपने जीवन साथी के साथ कर सकते हैं और जल्दी आप कुछ अच्छा भी करेंगे दोनों मिलकर। और जो लोग लव लाइफ में हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। उनको अच्छे साथी की जो तलाश थी वो मिल चुका है। आप उस साथी के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको एक अच्छे रिश्ते भी मिल जाएंगे। तो ये तो फिर से तो ये सप्ताह है ना, लव लाइफ के लिए भी अच्छा। लव से करियर की तरफ पड़ेंगे। लव लाइफ तो चली रही है, उसके साथ साथ करियर को भी मजबूत करेंगे आप अपने पार्टनर की। और इसके साथ साथ आपको कोई अच्छा साथी मिल जाएगा। कुआनों की शादी की बात आगे बढ़ जाएगी। तो एक नयापन, एक एक्साइटमेंट रिश्तों में फिर से आ जाएगी। जो बोरियत थी रिश्तों की वो खत्म होने वाली है। करियर और व्यवसाय की बात की जाए तो करियर में यह सप्ताह उन्नति का समय है। आपके द्वारा की गई मेहनत का फल आपको मिलेगा। आपकी इनकम के सोर्स बढ़ने वाले हैं। आप हो सकता है एक साथ 2 काम करें या कुछ और पार्ट टाइम काम शुरू कर दें या कुछ भी नया करना शुरू कर दें। और साथ साथ आपका जो
जीवन साथी है उसको भी आप काम में ले आएँ, अपने बिज़नेस में ले आएँ, या उनको नई जॉब दिलवा दें, या वो खुद ढूँढ लें। किसी ना किसी तरीके से आपका करियर अच्छा होगा और आपके घर में पैसा आएगा आपके पार्टनर के करियर के अच्छा होने से। मेहनत का बहुत अच्छा फल मिलेगा। सीनियर का भी और सहकर्मियों का भी, जूनियर सीनियर सबका सपोर्ट भी ठीक ठाक है। व्यवसाय भी बहुत अच्छा होने वाला है। आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है कि पतिदेव कोई काम करते हो तो बोले कि तुम भी कोई घर से काम शुरू कर दो, घर से चद्दर बेचने का काम शुरू कर लो, फूड इंडस्ट्री में कोई काम कर दो, या क्लाउड किचन खोल लो, या किसी पिज़्ज़ा या किसी मिठाई शॉप की फ्रेंचाइजी ले लो छोटी बड़ी। इस तरीके के काम बिजनेस में आप खुद भी कर रहे होंगे और अपने परिवार वालों को भी करा सकते हैं। इस समय बदलाव का है, नई जोश और नई एनर्जी का है। तो बड़े बड़े निर्णय इस सप्ताह में करियर को लेकर लिए जाएंगे, अपने पार्टनर की करियर को लेकर लिए जाएंगे। लव लाइफ में भी बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं। और जो बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो भी बड़े फैसले लेंगे कि उन्हें यहाँ पढ़ना है कि वहाँ पढ़ना है, डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, या विदेश में जाना है कि इंडिया में सेटल होना है, दिल्ली रहना है कि पुणे रहना है। ऐसे बड़े बड़े फैसले इस सप्ताह में लिए जाने की संभावना है वृश्चिक राशि वालों के जीवन में। तो अच्छा सप्ताह है, सोच समझ कर फैसले लीजिए। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल और लाल कपड़े का दान करें, ओम क्रा क्री क्रो सा भूमाय नमः मंत्र का सही तरीके से जाप करें। मुख्य दरवाजे पर लाल रंग का एक दीपक लें, मिट्टी का दीपक लें, उसको लाल रंग के रंग लें और उसका दिया जलाएं, और जरूरतमंद लोगों को भोजन और वस्त्र का दान करें, मौनी अमावस्या वाले दिन या बीच में जब आपका मन करे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह जो है एक आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है, बुराइयों को हटाकर नई चीजों को लेकर आने वाला है, यानी कुछ बदलाव है, कुछ नयापन लेकर आ रहा है। यानी कि आपकी जो खराब सरकार थी, यानी ग्रहों की खराब सरकार बदल कर एक नई सरकार आने वाली है और आप खुश होने वाले हैं। जीवन में आप उन्नति जरूर करेंगे इस सप्ताह में, बच्चे हो, बूढ़े और जवान हो, और बहुत अच्छा रहेगा। और अगले हफ्ते का भी राशिफल आप सुनना चाहते हैं, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन दबाइए। अब बात करते हैं उनकी जो लोग रोज सुनते हैं कि आज करोड़पति बनोगे, कल करोड़पति बनोगे, आज पैसा आएगा, कल पैसा आएगा, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता। तो वो लोग कौन से हैं जो सिर्फ सुनते रहते हैं, उनको मिलता कुछ नहीं है। और उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आप में से जो सिर्फ करोड़पति बनने के सपने देखते हैं लेकिन अभी तक नहीं बने। और क्यों नहीं बने ये मैं आपको बताता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि पंडित जी, जो आप वीडियो के थंबनेल में लिखते हो और जो वीडियो में बताते हो वो हमारी ज़िंदगी में होता ही नहीं है, अगर होता है तो बहुत कम होता है। ऐसा क्यों? आप कुछ बोलते हो और उसका उल्टा होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी जन्म कुंडली जो है ना वो कमज़ोर है। आपकी जन्म कुंडली के जो सितारे हैं वो कमज़ोर हैं। जब तक आपकी जन्म कुंडली के 9 ग्रह मजबूत नहीं होंगे तब तक आप सफलता नहीं पाएंगे। इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अगर आप बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, तो 2 मिनट में समझ जाएंगे। जब भी कोई घर बनाया जाता है तो सबसे पहले उसकी नींव डाली जाती है, और नींव जितनी मजबूत होगी उतनी ही बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती चली जाएंगी। अगर नींव कमजोर है तो फिर ऊपर की बिल्डिंगें भी टिकेंगी नहीं, आज नहीं तो कल गिर जाएंगी। इसी प्रकार आप जब पैदा हुए थे उस समय की जो आपकी जन्म कुंडली है, अगर उस समय के 9 ग्रह मजबूत नहीं हुए तो आपको 2024 हो, 25 हो, 26 हो, कभी भी शुभ रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जो आपकी जन्म कुंडली है, जब आप पैदा हुए थे, वो आपकी नींव है, और आने वाले साल जो हैं वो एक के ऊपर एक बनने वाली मंजिल हैं। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी नींव कमज़ोर हो और आप कमज़ोर नींव के ऊपर बिल्डिंग खड़ी करते चले जाएं? वो बिल्डिंगें गिर जाएंगी। अब आपकी जन्म कुंडली, यानी कि जब आप पैदा हुए थे वो वाली जन्म कुंडली, और 2025 की जन्म कुंडली, यहाँ पर जब दोनों मजबूत होंगी तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। जब तक आपकी जन्म कुंडली कौन सी, जब आप पैदा हुए थे वो जन्म कुंडली, और 2025 में गोचर में चल रहे ग्रहों की स्थिति मजबूत नहीं होगी, तब तक रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इस बात को जान लीजिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। साइकिल ले लीजिए, मोटरसाइकिल ले लीजिए, या कार ले लीजिए। जो पीछे वाले पहिए हैं ना, वही आगे वाले पहियों को चलाते हैं। तो अगर पीछे वाला पहिया ही नहीं होगा तो आगे वाला पहिया कैसे चलेगा? यानी अगर आपकी जन्म कुंडली कमज़ोर है, 9 ग्रह कमज़ोर हैं, तो 2025 हो या 26 हो सफलता कैसे मिलेगी? तो आप जो थंबनेल्स वगैरह देखते हैं, करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, ये सिर्फ थंबनेल उन्हीं लोगों के लिए हैं जिनकी जन्म कुंडली मजबूत है। तो
आपको समझ में आ गया कि आपको सफलता क्यों नहीं मिलती। थोड़ी बहुत सफलता तो सबको मिल ही जाती है। कोई भी गाड़ी के टायर पंचर हो जाएं घिस घिस के तो चली जाती है, लेकिन तेज नहीं दौड़ पाती। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में भूखे नहीं मर रहे हैं, लेकिन उतना भी नहीं कमा पा रहे हैं जितने से आप ऐश कर सके। तो अगर ऐश करनी है ज़िंदगी में तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए, नहीं तो हमेशा पीछे रह जाएंगे। तो मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। मैं 22 साल का एस्ट्रोलॉजी का अनुभव रखता हूं और अपने गुरुओं के आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से आपकी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता रखता हूं। तो अगर आप इन दिए के नंबरों पर संपर्क करते हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, और इन दिए के नंबरों पर आप अपनी अपॉइंटमेंट ज़रूर बुक कराइए ताकि आपकी जन्म कुंडली को भी मजबूत बनाया जा सके। जब तक मजबूती नहीं होगी तब तक किसी भी शुभ समाचार का इंतज़ार मत करिएगा। इस दुनिया में कमज़ोर कभी नहीं जीता है, बलवान या मजबूत इंसान का ही साथ देती है ये दुनिया। तो अपनी कुंडली को मजबूत बनाइए, ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात आपके साथ हो जाएगी, यानी सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। स्क्रीन पर नंबर है, ज़रूर फ़ोन करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए और सफलता की सीढ़ी चलने की गारंटी हमारी। आपकी मेहनत, हमारे उपाय आपको सफल बनाएंगे। राधे राधे।